नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट बहुत खतरनाक था। उम्मीद के हिसाब से जो जीएसटी के आंकड़े आए थे उस हिसाब से तो लग रहा था कि मार्केट नीचे के साइड में खुलेगा, लेकिन मार्केट ऊपर के साइड खुल गया। लेकिन हाँ, हमने कहा था कि मार्केट नीचे के साइड खुलना चाहिए। उसकी कुछ वजह थी। नंबर एक, जीएसटी के डाटा खराब आए थे। नंबर दो, जो भी एफआई के डाटा थे वो नेगेटिव बन चुके थे, उनके पोजीशन नेगेटिव थी। तो मार्केट ऊपर खुल गया और उनकी पोजीशन फंस गई। और जब भी ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आती है उस टाइम पे मार्केट हमेशा उनके पोजीशन की तरफ जाता है। उनके पोजीशन की तरफ गया और फिर मार्केट ने उस जगह पे जाके अपनी पोजीशन क्लोज की। फिर उसके बाद में मार्केट ने यू टर्न किया। याद रखना, अब मार्केट के थोड़े से डाटा चेंज हुए हैं। नंबर एक, जीएसटी के जो रिटर्न है, जीएसटी का डाटा आया है, जीएसटी का डाटा जो आया है वो खचा सच अच्छा आया है। और कहीं ना कहीं जीडीपी के डाटा पर जीएसटी का डाटा ज़्यादा हावी हो चुका है। न्यूज़ में वैसे दिखाया गया कि जीएसटी डाटा अच्छा है, जीडीपी की ग्रोथ भले ही खराब आई हो, जीएसटी का डाटा है, आगे जाकर रेट कट आने की ज़्यादा आशंका है और इसके दम पर मार्केट को ऊपर खींचा गया। हाँ, इसके लिए रिलायंस, टीसीएस और इंफोसिस का सहारा लिया गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक के दम पर ही रैली हुई। एचडीएफसी बैंक ने आखिर में जोर लगाया, तब जाकर कहीं ना कहीं मार्केट या सस्टेन होने में कामयाब हुआ है। अब मार्केट में जो डे मूविंग एवरेज है 20 और 200, वो दोनों के ऊपर मार्केट आ चुका है। इसके नीचे मार्केट चल रहा था डे चार्ट पर, तो लग रहा था कि मार्केट ऊपर शायद नहीं जा पाएगा, लेकिन आज मार्केट को खींच लिया आखिरकार। ज़्यादातर देखा जाए तो निफ्टी आज जैसे ही नीचे गई वैसे ही निफ्टी को वापस खींच लिया। और एक बात हो गई थी कि जे डाटा आया था जीएसटी का, जीडीपी का, उस डाटा के पर सवेरे से सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। और हर कोई ऑपरेटर अगर सेल के साइड में अपना ट्रेड डालेगा तो बड़े ऑपरेटर को फ़ायदा होने की आशंका बहुत कम होती है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन ट्विस्ट कर दी और मार्केट को घुमा लिया। बहुत देर तक 52,000 पे ज़्यादातर स्टैडल लॉस ट्रायंगल बन चुके थे और उनका जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तब तक वो अच्छा प्रॉफिट में भी रहे। उसके बाद में उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट यह सस्टेन कर रहा है, लेकिन मार्केट बहुत ट्रिकी सिचुएशन में है। याद रखना, मार्केट अब बहुत ट्रिकी सिचुएशन में आ चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मार्केट को किसी भी हालत में वो सस्टेन कराना चाहते हैं 52,000 और 24,000 के ऊपर, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए हडल बना हुआ है ऊपर की रेंज। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी खासकर 52,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर गई, 52,230 के ऊपर, तो फिर ये 52,000 सीधा 500 तक जाएगी। और 500 के ऊपर अगर ये 1 घंटा भी सस्टेन कर गई ना, तो समझ लो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी और फिर सीधा 52,900 का टारगेट आएगा। मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा इतने दूर आएगा, लेकिन अगर 52,500 के ऊपर ये सस्टेन हो गई तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट का डाटा अब थोड़ा चेंज हो चुका है और मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि जो ये सीलिंग आई थी, ये सीलिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया है। इतनी बड़ी कैंडल को एब्जॉर्ब करके मार्केट ऊपर खड़ा है, तो कहीं ना कहीं सेलर अब फंस चुके हैं। और जैसे मार्केट ऊपर के साइड में मुंह देना शुरू करेगा, सेलर के स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो गई। और सेलर के स्टॉप लॉस अगर हिट हो गई तो मार्केट ऊपर के साइड में निकलेगा, लेकिन इसके लिए मार्केट को कम से कम 24,500 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। यह हर जगह पर सेलर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी सवेरे सेलर था। इसलिए हमने कहा था कि मार्केट नीचे ओपन होगा, लेकिन कल मार्केट थोड़ा गैप अप या साइडवेज ओपन हो सकता है। मार्केट अगर नीचे खुल गया तो भी ऊपर आ सकता है।
इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि अब डाटा में जो भी पोजीशन है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ओके, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में भी आज निफ्टी में ये जो पहली कैंडल आई ना, उसके बाद ही जब कैंडल आई तो सब पता चल गया भाई, निफ्टी तो ऊपर और बैंक निफ्टी नीचे, दोनों ने सबको फंसा दिया और निफ्टी जैसे ऊपर निकलना स्टार्ट हो गई। आखिर का मोमेंट आया कि शायद निफ्टी बेरिश हो सकती है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो डाटा एक तरह से फेक तरह से क्रिएट किया गया था और बाद में वापस खींच लिया गया। कोशिश यही कर रहे हैं कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो गए। अब हमें ध्यान रखना है निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी अगर किसी भी हालत में 24,330 के ऊपर निकलेगी ना, ये 24,330 के ऊपर, तो यहाँ पर जितने भी सेलर है वो सब फंस जाएंगे और मार्केट शार्प 24,500 तक जाएगा। 24,500 तक मार्केट टच करेगा और ये डाटा में साफ दिखा रहा है। डाटा में देखो 24,000 पर कम से कम 3 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और ऊपर के तरफ देखा जाए तो 24,400 पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग भी इन द मनी है। लेकिन जो जीडीपी का डाटा था और जो न्यूज़ थी, उस न्यूज़ पे कहीं ना कहीं जो जीएसटी के डाटा ने हैंगओवर किया। न्यूज़ वाले ने भी कुछ ऊपर का पोजीशन बता दिया, जीएसटी का डाटा भी ऊपर की तरफ आया, लेकिन जो क्लाइंट थे वो सवेरे सवेरे बेरिश हो गए थे, उसको भी फंसाना था। बड़े प्लेयर को तो फ़ायदा नहीं होता, इसलिए उसको फंसा दिया। तो मार्केट में अब जो भी मूवमेंट आएगी वो ऊपर की साइड में आने की ज़्यादा आशंका है, लेकिन मार्केट जो मेन हडल पे खड़ा है वहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर सस्टेन कर गया तो मार्केट में नीचे के साइड में प्ले मत करना। जब तक 24,300 के ऊपर मार्केट है तो बुलिश पोजीशन बनाना, और जब 52,330 के ऊपर मार्केट सस्टेन करें तब भी बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए। इसके नीचे हमें बेरिश पोजीशन बनानी चाहिए। अब मार्केट वापस ये जिस तरह से मार्केट ने अपना पूरा मूड माहौल चेंज किया है, क्या ये पर वापस मूड माहौल चेंज करता है, ये देखने की बात होगी। अब अगर ये चेंज करता है तो फिर वापस सब अलग हो सकता है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमें अब लेवल टू लेवल प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट सस्टेन कर रहा है। ऊपर के साइड में मुंह तो दिया है, मार्केट ने सस्टेन भी किया है, और ज़्यादातर यहाँ पुट राइटर जो पुट राइटर है उसके भी पोजीशन फंसी है, कॉल राइटर की। तो कुछ बायर यहाँ अभी भी अवेलेबल है, राइटर भी अवेलेबल है, बायर भी अवेलेबल है, लेकिन अहम चीज़ पे मार्केट आकर खड़ा है। इस पे ध्यान देकर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट ट्रिकी सिचुएशन में। ओके, न्यूज़ है, कुछ भी हो सकता है। हमने जो कहा था मार्केट में, जो हमें पोजीशन दिख रही थी उसके हिसाब से हमने कहा था, और उसको कहीं ना कहीं जीडीपी का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन वह उस साइड में मार्केट ने जाते हुए जीएसटी के साइड में मार्केट जाना स्टार्ट हुआ है। उन्हें लग रहा है कि जीएसटी के जो डाटा आए हैं अच्छे, इन्फ्लेशन रहेगा ज़्यादा तो जीएसटी के डाटा अच्छा आएगा ही, लेकिन जीडीपी के डाटा खराब है। जीडीपी के डाटा खराब है और क्या आरबीआई वापस रेट कट करती है, इस पर नज़र रहेगी 4 तारीख तक। और तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट को शायद गिराया जा सकता है। 4 तारीख का इंतज़ार होगा। 4 तारीख में अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं आई तो मार्केट वापस नीचे के साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। तो 4 तारीख पर सबकी नज़र बनी हुई है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।